हम मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं, सीमान की मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं है। लोकसभा का चुनाव था और बिल्कुल खामोश थे आप, साइलेंट मोड में थे, आखिर क्यों? एक बात बताइए आप लोग, जब रईस खान चुनाव लड़े एमएलसी का तो सारे लोग विरोध किए और हम लोग भी विरोध करते, तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाता? विरोध आपने नहीं किया, चुनाव फिर भी हार गई। हारने का एक कारण है, कि आप अपने समुदाय के लोगों को अहमियत नहीं दिए। हम मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं है, सीमान की मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं है। आप अहमियत नहीं दिए। मैंने सुना कि आप उस बस्ती में जाती थी, मुसलमान माला और फूल लेके खड़ा है, आप उनके दरवाजे पर रुकना पसंद नहीं करती थी, जाके अलग किसी के यहाँ रुकती थी, ना बैकवर्ड के यहाँ रुकती थी, ना दलित के यहाँ रुकती थी। ये तो रोष था ही ना सब लोगों को। ये सब आप नेता किसी एक जाति के नहीं बन सकते, सारे जमात को लेके चलिएगा तभी आप नेता हैं। डोम से लेके ब्राह्मण तक को आपको लेके चलना होगा। क्या दलित अछूत है कि मैं उनके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा? लोजपा में ज्वाइनिंग के बाद कहाँ से तैयारी रहेगी? रघुनाथपुर या बढ़िया? जहाँ से पार्टी चाहेगी वहाँ से लड़ा दे। छोटे भाई की आज रिहाई हो गई है, क्या कहेंगे? सत्य की जीत हुई। इनको झूठा मुकदमा में फंसाया गया था और न्यायालय से हम लोगों की उम्मीद थी कि न्याय मिलेगी और न्यायालय ने न्याय की और ये बाहर आए। समर्थकों में किस तरह का उत्साह है? आज रईस खान साहब बाहर आए हैं। बहुत काफ़ी उत्साह है। आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना उत्साह है। इतनी भीषण गर्मियों में भी इतने लोग को जुटना, ये तो प्यार और मोहब्बत ही दर्शाता है। लगातार छपरा से लेके यहाँ गया तक रास्ते में कई जगह रुके आप लोग, मालाओं से लोगों ने स्वागत किया। लग रहा है कि आने वाले विधानसभा का भी आगाज अब शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बीते दिन एक तस्वीर सामने आई, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने, मुलाकात करने आप पहुंचे थे, मुबारकबाद दी। क्या कुछ बात हुई है? रणनीति क्या कुछ तय किया गया है? हाँ, उनसे बातचीत हुई है और व्यक्तिगत बात हुई है भी। अगर किसी को मुसलमानों को अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो वो चिराग पासवान में है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 का ही घटना ले लीजिए कि उन्होंने एक मांग की थी। 29 सीट आने के बाद उन्होंने मांग की थी कि बिहार के मुसलमान का एक मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी सरकार थी, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, तो सरकार बनने नहीं दिया। एक मुख्यमंत्री के जो रामविलास ने पहल किया था कि एक मुख्यमंत्री मुसलमान मुख्यमंत्री हो, तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि ये लोगों को गवारा नहीं था और उनकी पार्टी को तोड़ भंग करके दूसरा चुनाव कराया गया। मीडिया कर्मी आप लोग तो बेहतर जानते हैं। दूसरा, रामविलास जी जब गोधरा कांड हुआ था तो पहले मंत्री थे कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जाके गुजरात बैठ के धरना और प्रदर्शन किया और मुसलमानों के लिए। तीसरा, बॉम्बे का एक हज कमेटी प्राइवेट बन रही थी, उस समय रामविलास जी रेल मंत्री थे। लोगों ने कहा कि, तो उन्होंने जीएम से कहा
कि ये साइन कर दो, तो कहा सर मेरी नौकरी की सवाल है, आप साइन कर दीजिएगा तो हम कर देंगे। तो उन्होंने पहला साइन किया और हज कमेटी बम्बई में बनी, रेलवे एनओसी दिया। तीसरा हाजी मलंग में देखिएगा, उसमें महाराष्ट्र सरकार जो है निर्माण रोक दिया था, मरम्मत रोक दिया था, तो रामविलास पासवान ही वहाँ जाके उस कार्य को कराने के लिए हैं और कराए। क्या ये माना जाए कि खान ब्रदर्स की ज्वाइनिंग जो है वो लोजपा रामविलास में होने जा रही है? निश्चित, जो हमारे कौम की इज्जत दे, जो मेरे कौम के साथ कदम से कदम मिला के चले, तो मैं उसकी इज्जत दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले चर्चा थी लोकसभा चुनाव में कि रईस खान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो जेल में थे, टिकट नहीं मिला, क्या कारण रहा, लेकिन चर्चा ये खूब हो रही थी कि जेल से रिहाई के बाद आरजेडी ज्वाइन करेंगे। आखिर लोजपा की तरफ कैसे मिला? ये अफवाहें हैं, अफवाहें तो फैलती रहती है।